दोस्तों राम राम। और सुबह आज बारिश शुरू होगी, बारिश ने शुरुआत करी। मैं मंडी में आम लेता गया था, ट्रैक्टर में खड़ा। ऐसा ही रेट है आजकल। तो कल मैं गोबर जो था वो उठा नहीं पाया था और फिर गांव में जाना। तुम सोच रहे तोड़ लगेगी, तो मैं कहा गोबर गब्बर तावड़ा उठा लूँ और भाई फिर सफाई सुफाई झाड़ू तो मैंने मार दी, बाकी पूजा मार दी। फिर मैं चलूँ गाँव में, बूंदे आ रही, देखते हैं कैसा मौसम और मिजाज रहता है आज। और ये सुबह का काम बच्चों का भेजने का और ये दूध रखने का, बुलौने का, घी निकालने का मेरा हो गया था। तो ये गोबर उठा रहे थे, फिर मैं नीचे आ गई थी इनके पास ही। अकेले से इतना हो नहीं पाता, तसले भी उठवाने थे। तो ये फिर मैं इधर को बड़ा सा खड़ा था, घास सा जम जाता है इधर, गुस्से थे ये, तो मैं उसको पाड़ रही थी इधर। फिर इधर ये घास सा भी पड़ा था, एक ख़राब हुआ जो कि उस पर डाल देते थे हम, आग करते थे। अब वो बारिश में ख़राब होगा तो उसको भी ये भर रहे थे यहाँ से, अच्छा नहीं लगता ऐसा पड़ा हुआ। तो मैं इधर झाड़ू से भी लगा रही थी, फिर जैसा वो पर जम से रहा था, फिर इन्होंने फावले से ही उठा दिया था। तो ये उठाने के बाद मैं उधर लगाने लगी थी झाड़ू और ये भर ही रहे थे गोबर। ये दोनों मिलकर कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। और बारिश का तो देखो चलता ही रहता है, कभी रात में तो कभी दिन में। थोड़ी सी ज़्यादा सी गर्मी होती है जब ये बादल आकर जब भी बारिश हो जाती है। तो बाहर का इन्होंने सारा भर लिया था और मैं झाड़ू लगा ही रही थी। जहाँ पे भी ये बोल रहे थे कि इधर गायों के नीचे ना लगाइए, इधर मैं इनको नहला भी दूँगा और ये गंदा हो रहा बहुत ज़्यादा, तो पाइप से धुल भी दूँगा। तो ये अंदर का भी भला, यहाँ पे जो ट्रैक्टर ला के खड़ा करते हैं ना, तो उसकी मिट्टी जम जाती है, तो वो इकट्ठी हो रही थी। तो वो फावले से पहले मैंने इकट्ठी करी, फिर इन्होंने भर के समझ दी। और ये गोश्त जो है बारिश में ख़राब होगी, इन पर घास सा भी जमगा। तो मैं कह रही थी ना कि इन्हें ना डाल दो, आप बुग्गी में डाल कर ले जाओ। अब तो ये सूखते तो है नहीं रोज़ की रोज़, अंदर इनका किलो को उठा को क्या करें, जानवर से हो जाएंगे। तो ये सारे मैंने इस पर भर दिए थे। और यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे पेड़ था हमारे पहले। टाइम हो गया है, 11 बज गए हैं और ये धूप भी आ गई बहुत ज़्यादा। अब ये नीचे का भी काम इतना सारा हो जाता है, झाड़ू वगैरह लगवाने का अब नहीं आती लगाने जो आती थी। और गोबर उठाना बहुत सारा हो गया सुबह ही। तो मैंने फिर बच्चों को तो सुबह उससे पहले ही दे दी थी मैंने भिंडी रोटी बना के, और भिंडी अपने लिए बना ली थी। फिर खाना रोटी सेकी थी बस बाद में फिर। और यही दूध रखना, बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह ही सुबह। ये भी मंडी में चले जाते हैं गायों का करके, बाद में फिर आके यहाँ पे झाड़ू लगवाई थी। और अभी मेरे पास रह रहा है ये पोछा लगाना। लगा तो सुबह देती जब ही मैं, लेकिन उस टाइम बारिश आ रही थी। बारिश का ये हो रहा, अब 2 दिन से रात को आ जाती है, नहीं तो पहले दिन में आती थी सुबह सुबह, अब रात को आ जाती है तो सुबह तक रहती है। और अब मैंने इधर तो लगा दिया सारी जगह, कमरों में भी, इधर गैलरी में भी, उधर वाले कमरों में सब में लगा दिया। बस यहाँ पे चौक में रह रहा, और साथ में रखे हुए कपड़े भिगो के धुलने के लिए। बस ये पोछा लगा के यहाँ पे धुल देती हूँ कपड़े। इतना तक बच्चे भी स्कूल में सजाएंगे, मेरा भी काम ख़त्म हो जाएगा। तो लग जाते हैं मैंने काम पे, सुबह से लेकर शाम तक यही काम ही काम। तो ये बाजू बनवा तो लेते हैं, वैसे तो ये मेरी बनी हुई थी रेडीमेड ही बाजू ऐसे ही। तो ये बहुत परेशान करती है, जब तो ले लेते हैं अच्छी लगती है और आने जाने में चल भी जाती है, जैसे कहीं पे आ रहे जा रहे। पर जब काम करते हैं ना, जैसे बर्तन साफ़ करते हैं, रोटी सेकते हैं, या फिर ये झाड़ू पोछा कपड़े धुलते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। बस ऊपर चढ़ा के रखनी पड़ती है और फिर ऐसा हो जाता है कि पूरा दिन ऊपर ही चढ़ी रहती है, पता ही नहीं चल पाता कि हाँ हमने बाजू ऊपर चढ़ा रखी, क्योंकि काम में ही लगा रह, काम में निकल जाता है मतलब पूरा दिन ऐसा ही। तो अगर ये नीचे भी हो जाते हैं तो फिर ऊपर चढ़ा लेते हैं इनको। इससे अच्छा तो आधी की बनवा लो, या ये ऐसे डिजाइन की मत बनवाओ, तो जब भी ठीक रहता है। बस ये सारे कोई मैं पोछा लगा दूँगी अच्छे से। अंदर बाहर तो रह रहा था बस ये बाहर और किचन में, तो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ फिर बाद में ही, क्योंकि फिर यहाँ पे गंदा होता है, जैसे बच्चे नहाते हैं फिर। और ये भी बाहर की साइड यहाँ पे हाथ धोते हैं या कुछ भी, मतलब नीचे से आके तो बहुत ही गंदा हो जाता है अगर मैं सुबह ही लगा दूँ तो। यहाँ पे तो अधिकतर मेरा यही रहता है कि मैं अंदर लगा देती हूँ कमरों में सुबह ही, पर मैं बाहर नहीं लगाती। और किचन में भी लगा देती हूँ, किचन फिर काम करने के बाद ऐसे हो जाता है तो मैं किचन में भी दोबारा से लगा देती हूँ। और बाहर तो एक ही बार लगाती हूँ बाद में ही,
चूल्हा चलाती हूँ जब भी गंदा ही हो जाता है, या फिर नहा भी चलाओ तो भी बच्चे नहाते हैं और नीचे से आते हैं यहाँ पे आकर ऊपर पैर धुलते हैं या वॉश बेसिन में हाथ धुलते हैं, तो मतलब यहाँ पे गंदा ही हो जाता है। तो इसके बाद मैं धुलने लगी थी कपड़े रोज़ के रोज़ ही धुल के डाले, सिवाय कि पैंट वाइट वाली इतनी गंदी करके लगता है, बहुत टाइम लग जाता है इसको साफ़ करने में। मशीन में धुल लो तब भी इसको ब्रूस लगाना ही पड़ता है, बहुत ही गंदी करके लगता है। शूज भी ऐसे ही और ये पैंट भी ऐसे ही। वो तो अच्छा है कि एक ही दिन पहनता है हफ्ते में, नहीं तो रोज़ धुलनी पड़े इसको जो रोज़ की हो तो साथ में मेरी चप्पलों का भी काम हो जाता है रोज़ धुलने का। सुबह सुबह नहाते हुए तो लगा नहीं पाता, जल्दी जल्दी रहती है, तो जब मैं कपड़े धुलती हूँ तभी मैं अपने हाथ पैर और चप्पल वगैरह ये सब बिछवे पायल सब साफ़ कर लेती हूँ जब इतने तक बाल्टी वगैरह भरती है, तो मेरा ये भी काम हो जाता है साथ साथ ही। तो ये सारे ही कपड़े निकाल लूँगी, हो जाते हैं बच्चों के और मेरे नाइट सूट हो जाता है बच्चों का भी, और दो दो जोड़े हो जाते हैं हमारे। तो पापा जी के आज आए नहीं थे तो इसलिए मैंने फिर हाथ से धुल दिए थे, तो मैं कहा चलो थोड़े ही है धुल दूँगी, नहीं तो फिर मैं बेडशीट वगैरह उतारती हूँ तो 2 दिन के इकट्ठे कर लेती हूँ टॉवल वगैरह, तो फिर मशीन लगा लेती हूँ। कपड़े सारे फैला दिए इधर से इधर तक, कुछ रेलिंग पे कुछ इस पे रस्सी पे, और बादल देखो कितनी तेज आगा। अभी जब पोछा लगा रही थी जब तो ये धूप निकल रही थी, इतने तक कपड़े धोए इतने तक बादल आगा चारों साइड से। देखते हैं क्या रहेगा, बारिश होगी कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश शायद हो सकती है, या हवा चलेगी या बारिश होगी। तो बच्चों का भी आने का टाइम होने वाला है। देखिए मैंने कल तो शॉपिंग लाई थी खुद करके, और आज बच्चों के लिए और घर के लिए क्या क्या मंगवाया है, तो मैं आज वो आपको दिखा देती हूँ। यहाँ बैठो बेटा आराम से, ऐसा नहीं प्रॉब्लम। तो मंगाए हैं मैंने मखाने बच्चों के लिए, और मम्मा दिखाना इतना बड़ा पैकेट है मखाने का। ये 2 चीज तो मंगाई है मैंने बच्चों के लिए, मखाने और अखरोट, क्योंकि सुबह ही जो है बच्चे चले जाते हैं दूध पी के खाली, खाना वगैरह नहीं खाते कुछ भी, बस लेके जाते हैं लंच, तो इसलिए थोड़ा सा बच्चों को दिमाग के लिए चीज़ें, बादाम भी है, मैं एक दो चीज़ सारी दे देती हूँ सुबह को दूध के साथ में, थोड़ा इनका नाश्ता सा थोड़ा मतलब दूध के साथ हैवी सा हो जाता है और आराम से रखते हैं बच्चे, तो ये मतलब बच्चों के दिमाग के लिए भी सही रहता है। तो ये चीज़ें मैंने मंगवाई है स्पेशल बच्चों के लिए, बादाम रखे हुए हैं तीनों चीज़ें, और ये है सिंधा नमक, क्योंकि हमें जो है खाने में सिंधा नमक ही यूज करते हैं। अब की बार ये पिसा हुआ ले आए, नहीं तो मैं खुद ही मोम जिस्ते में पीसती हूँ, डला लेके आते हैं, मतलब वो डली सी सिंधे नमक की, तो अब की बार ये पैकेट ही ले आए, मेरा भी काम थोड़ा आसान सा होगा। मम्मा ये देखिए नागमणि इस पे है। और इसमें है अरहर की दाल, ये मंगवाए मैंने छोले, थोड़े ही मंगवाए हैं, बाद में मंगवा लो, नहीं तो छोले जल्दी खराब हो जाते हैं बरसात में, सुखाते भी रहो फिर भी, और छोले थोड़ा कम से ही बनाते हैं, राजमा ज़्यादा पसंद है यहाँ पे सबको, तो इसलिए मैंने आधे किलो ही छोले मंगवाए हैं। और ये हींग है, मंगवाया 1 किलो राजमा, क्योंकि यहाँ पे जो है बच्चों को भी, इसके पापा को भी, इनको जो है ये राजमा खाना ज़्यादा पसंद है। इतना सारा राजमा ये है। 1 किलो है ये बच्चे, और ये चाय की पत्ती है, सब कुछ बड़ा पैकेट है। ये डली हुई मसूरी की दाल है, क्योंकि मिक्स करके भी बना लेते हैं, दाल ज़्यादा खाते हैं यहाँ पे सभी, तो इसलिए दाल सारी मंगा कर रखनी पड़ती है। ये माचिस का पैकेट है, ये बड़ा दिया सा लगाने है। के लिए, आग जलाने के लिए भी माचिस की जरूरत पड़ती है। तो ये बड़ा सा, और ये 2 मंगाई है मैंने कपड़े धुलने की साबुन, क्योंकि 2 पहले से रखी हुई है, अब बारिश में ना बरसात में धुली सी रहती है वैसे भी। तो ये है धूप बत्ती, रानवेर है ये, इसका नाम कुछ है मुझे, विम, और ये है बर्तन साफ करने की विम 4 साबुन, क्योंकि बर्तन तो काफ़ी सारे साफ होते हैं रोज ही, इसलिए मैंने ज़्यादा मंगाई है, क्योंकि ये ख़त्म हो गई थी, जो है थी कपड़े की बची हुई थी, इसलिए ये 2 मंगाई है मैंने। और ये है खाने का सोडा, जो कि छोले में या फिर दूध में डाल के रख दो, सारे में रखा, ज़्यादा गर्मी होती है
ये है रुई, नहीं ये है सूजी। सूजी भी मैंने थोड़ी मंगाई है, बरसात के टाइम में कीड़े वगैरह हो जाते हैं, दोबारा से मंगवा लो जब जरूरत हो। तो अभी मैंने थोड़ी मंगवाई। और ये हार्पिक मंगवाया है, और ये मंगवाई है सर्फ की थैली है। आपको ये हमारी छोटी सी शॉपिंग, घर के लिए राशन मंगवाया जो, और बच्चों के लिए थोड़ी सी खाने की चीजें मंगवा ली। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम।